हम सुल्तानपुर से पधारे हैं। बाल योगी श्री राम बालक दास जी महाराज डोंडी लोहारा से पधारे हैं। हमारे अपने स्वामी डॉक्टर गंगादास जी उदासीन महाराज जो हरिद्वार से पधारे हैं। भगवताचार्य श्री अनिरुद्ध जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हैं। डंडी स्वामी श्री सच्चिदानंद जी तीर्थ जी जो बिलासपुर से पधारे हैं। संत श्री सुदर्शन प्रभु इस्कान जम्मू कश्मीर हमारे बॉर्डर से आए हैं। मान श्री गोवर्धन दास जी महाराज सिरकिट्टी आश्रम से हैं। साध्वी कंचन दास जी चेन्नई से पधारी हैं। इसी प्रकार डॉक्टर प्रभा मिश्रा जी ब्रह्म कुमारी, श्री बहल जी, आचार्य जालेश्वर जी और श्री महंत सर्वेश्वर दास जी के अलावा बहुत सारे हमारे संत महामंडलेश्वर हैं जो मंच पर विराजे हैं। मंच के बगल में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ भी बहुत सारे हमारे ज्ञानी महापुरुष संत बैठे हैं। हमारे तरुण छत्तीसगढ़ के संपादक कौशल किशोर मिश्रा जी भी पधारे हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनका भी आश्रम है। अब मैं माननीय धर्मस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय धर्मलाल जी कौशिक का स्वागत करें। इस क्रम में मैं सचिव धर्मस्व श्री सोनमणि बोरा जी से निवेदन करूंगा, वो भी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। संचालक संस्कृति श्री जितेंद्र शुक्ला जी से निवेदन है मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। एमटी नंदी साहब एमडी टूरिज्म से निवेदन है वो भी स्वागत करें। गिरीश बिस्सा जी स्वागत करें। हमारे विजय गोयल जी स्वागत करें। हमारे पवन सोनकर जी से निवेदन है स्वागत करें। डॉक्टर रामकुमार साहू जी स्वागत करें। जितेंद्र सोनकर जी स्वागत करें। अशोक बजाज जी से निवेदन है आप भी स्वागत करेंगे। और बस इस हमारे अतिथियों के स्वागत के बाद अब मैं युधिष्ठिर चंद्राकर जी से निवेदन है आप भी स्वागत करें। राघोवा महाडिक जी से निवेदन है आप भी स्वागत करेंगे। रेखा सोनकर जी से निवेदन है स्वागत करें। पूर्णिमा चंद्राकर जी से निवेदन है स्वागत करें। छाया राही जी से निवेदन है स्वागत करें। सभी धनमती साहू जी से निवेदन है स्वागत करें। लाला साहू जी से निवेदन है स्वागत करें। इस स्वागत के बाद अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सादर निवेदन करूंगा माननीय धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की। 13 दिनों तक तो मेरी आवाज बहुत बुलंद थी। आज इस राजिम कुंभ के 13वें वर्ष के कार्यक्रम का ये समापन संत समागम उत्सव है। इस उत्सव के मंच पर उपस्थित सभी संत चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। सभी संत चरणों का मैं वंदन करता हूं और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित महामंडलेश्वर शिव स्वरूपानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर अनंतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री राम नरेश दास जी महाराज, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, योगीराज श्री ज्ञान स्वरूपानंद अकड़ी जी महाराज, महंत धर्म प्रकाश जी उदासीन जी महाराज, बाल योगी राम बालक दास जी महाराज, स्वामी डॉक्टर गंगादास उदासीन जी महाराज, भगवताचार्य अनिरुद्ध जी महाराज, दंडी स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, संत सुदर्शन दास प्रभु जी महाराज, महर्षि सुदर्शन जी दास जी महाराज कश्मीर से चलकर आए हैं, जहां पर धर्म की रक्षा करना और हिंदू धर्म के लोगों को जीवन जीना सबसे कठिन काम है। ऐसे सुदर्शन दास प्रभु जी महाराज का मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की धरती से वो संकल्प लेके जाएं कि अमरनाथ जी जो हमारे धर्म के अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं
और यहां से कश्मीर में धर्म की ध्वजा जो आदि अनादि काल से फैल रही है, वो आगे भी उसको जीवित रखेंगे और कभी वो समाप्त नहीं हो पाएगा। ये संकल्प राजिम कुंभ से लेके जाएंगे। ऐसे सुदर्शन दास जी का सब तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज जो हमारे श्रीकट्टी आश्रम के प्रमुख हैं, स्वाति कंसन दास जी चेन्नई से, डॉक्टर प्रभा मिश्रा जी, श्री बहल जी, आचार्य जालेश्वर जी महाराज, महंत सर्वेश्वर दास जी महाराज और सभी जितने संत महात्मा महामंडलेश्वर महापुरुष यहां पर उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। और आज ये राजिम कुंभ में शाही जुलूस निकला और वो शाही जुलूस जैसे हमारी कुंभ की परंपराओं में होता है, हमने ये कोशिश की है कि कुंभ की परंपराओं को हम छत्तीसगढ़ के इस राजिम कुंभ में भी अपना सकें। और आप सबके आशीर्वाद से 3 यहां पर स्नान होते हैं और आज शाही यात्रा निकलती है और नागा बाबा उसकी अगुवाई करते हैं। आज बड़े अच्छे ढंग से, बहुत गौरवशाली ढंग से, बहुत भव्य तरीके से शाही जुलूस निकला। मैं उसमें भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष धर्म कौशिक जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी 5 साल तक आए हैं और आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्वेता जी, नगर पालिका गोबरा नयापाड़ा के अध्यक्ष विजय गोयल जी। और जैसे कहते हैं कि ये मेला त्रिवेणी संगम में भरता है, वैसे ही 3 जिलों का संगम भी ये है। धमतरी जिला, रायपुर जिला और गरियाबंद जिला, ये तीनों जिलों के अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता सब लोग मिलकर इसको सफल करते हैं। इसमें 3 विभाग भी लगे हुए हैं। धर्मस्व विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग। हमारे धर्मस्व विभाग के सचिव जो पूरे इस मेले के आयोजन में, संयोजन में जिनकी प्रमुख भूमिका रही, और इस वर्ष 3 नए आयाम जुड़े। नदियों को बचाने के लिए 10,000 से ज्यादा लोगों ने मैराथन दौड़ में भाग लिया। विश्व का पहला कीर्तिमान कि 3,60,000 दियों का प्रज्वलन हुआ और उसका जो दृश्य था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरा आयोजन पूरे ब्रह्मांड में शुद्धि के लिए, नदियों को बचाने के लिए, विश्व मानवता के लिए 2100 शंखों का शंखनाद हुआ और उसका पूरा संयोजन करने का काम सोनमणि वोरा जी ने किया। और उनके सहयोगी के रूप में हमारा जो कुंभ मेला है, यह सिर्फ धार्मिक मेला नहीं, ये सांस्कृतिक मेला भी है। ये यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने का काम भी करता है। और उसमें संस्कृति विभाग पूरे 14 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। उसके हमारे डायरेक्टर संस्कृति विभाग के जितेंद्र शुक्ला जी उपस्थित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। और आप कितना भी बड़ा से बड़ा आयोजन कर ले, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं हो तो लोगों तक सूचना पहुंचती नहीं है। और ये प्रचार प्रसार में जो भागीदार होता है वो हमारा पर्यटन विभाग होता है। उसके एमडी नंदी जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि ये 13 दिनों का जो मेला है, इस मेले को गोबरा नयापाड़ा की नगर पालिका, राजिम की नगर पालिका, मगर लोड की नगर पंचायत और यहाँ के अन्य लोग, राइस मिल एसोसिएशन,
आम यहाँ के जनता, कार्यकर्ता, व्यापारी, इस मेले के संयोजन में पीडब्ल्यूडी विभाग, अगर नदी में पानी नहीं हो तो शायद कुंभ का आनंद नहीं आएगा। सिंचाई विभाग, हमारे नागा बाबा आते हैं, उनको धुनी रमाने के लिए लकड़ी चाहिए तो वन विभाग उपलब्ध करवाता है। जो नदी में आप सड़क देखते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। बिन पानी सब सून, पीएचई विभाग पूरे पेयजल की व्यवस्था करता है। बिजली विभाग, परसों हमने देखा कि अगर बिजली नहीं हो तो क्या स्थिति होती है आंधी तूफान के बाद, और बिजली विभाग ने भी तत्परता के साथ में 12 घंटे में आंधी तूफान में सब कुछ उजड़ गया था, फिर से बिजली को रिवाइव किया। इसके लिए मैं बिजली विभाग का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे अन्य विभाग हैं, परिवहन विभाग जो रायपुर से बसों में, धमतरी से, गरियाबंद से बसों में लाने का काम करता है, बसों की व्यवस्था करता है। और भैया बिस्सा जी, और कौन कौन से विभाग हैं? हाँ, सबसे ज्यादा तो पुलिस प्रशासन, जिसके बिना पूरी व्यवस्था, क्योंकि 2 ही विभाग ऐसे हैं, कलेक्टर और एसपी के अंडर में जो विभाग हैं, जिनको सब विभागों का संयोजन करना पड़ता है। और लगभग 1 महीने तक इस राजिम कुंभ के मेले की तैयारी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेरे से परेशान रहता है। मैं उनको चैन नहीं लेने देता। रात रात को मीटिंग 11 बजे, 12 बजे। हमारी गरियाबंद की कलेक्टर तो महिला है, परंतु उसके बाद भी कभी 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे। पुलिस वालों को तो बेचारों को 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, परंतु उसके बाद भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने सबने मेहनत करके, आज शिवरात्रि का दिन था, परसों के आंधी तूफान के बाद ऐसी फोरकास्टिंग थी कि आज भी आंधी तूफान आएगा। रायपुर में पानी गिरा, बिलासपुर में पानी गिरा, दुर्ग में पानी गिरा, परंतु राजीव लोचन भगवान की कृपा से, कुलेश्वर महादेव की कृपा से, इस कुंभ के प्रताप से राजिम में ऐसे आसार तो बने, परंतु उसके बाद भी मैं इसके माध्यम से, मैंने कल बहुत लोगों को कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु क्या है, प्रभु की शक्ति क्या है, तो मैंने कहा परसों के बाद में 12 घंटे के अंदर में राजिम कुंभ पुनः वैसे ही खड़ा हो गया। ये प्रभु की शक्ति है, वो परीक्षा लेता है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति, और इन तीनों का संकलन, अगर हमारे में संकल्प शक्ति हो तो सब चीजों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। मैं इस अवसर पर, क्योंकि आज ये सब संतों ने, जितने अखाड़े आए, सब ने मुझे लगभग पानी में नहलाया, और मैं 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पानी में ही था, और उसके कारण गला और तबीयत, संतों को लग रहा होगा, मालूम नहीं मंत्री जी कितना लंबा बोलेंगे, परंतु क्योंकि 1 महीने तक मैं सब विभागों को लेकर इतना उनको, उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनको इतना परेशान करता हूं कि उनको सबको धन्यवाद देना। हमारा स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि जो बाबा लोग आते हैं, अलग अलग उम्र के लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करने में स्वास्थ्य विभाग ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। एक स्वयंसेवी संस्था ने, एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने लगभग 11,500 लोगों का स्वास्थ्य का चेकअप किया, उनकी शुगर को चेकअप किया, उनके ब्लड प्रेशर को चेकअप किया, उनके होमोग्लोबिन को चेकअप किया। ऐसे एनएसएस के बच्चे, उनके सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः जितने संत चरण यहाँ पर पधारे, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी अमृतमयी वाणी का वर्षा यहाँ पर हुई। परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी यहाँ पर आए, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी यहाँ पर पधारे,
महामंडलेश्वर गण आए, साधु संत गण आए, यहाँ पर बहुत विद्वान गण आए। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में साधु संतों के आशीर्वाद से ये राजिम कुंभ अगले 14वें वर्ष में जब प्रवेश करेगा तो और भव्यता दिव्यता लिए हुए हो। और शिवरात्रि के दिन हम संकल्प लें कि बाबा भोले भंडारी हम सबको इतना आशीर्वाद दें कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे देश में, क्योंकि ये एक 18 साल का नौजवान है और ये नौजवान को इतनी शक्ति और इतनी ताकत दे कि ये देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। और यहाँ पर जैसे शंकराचार्य जी ने भी कहा, रामानंदाचार्य जी ने भी कहा कि यहाँ पर शासन प्रशासन के साथ साथ धर्म भी यहाँ पर उपस्थित है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो जन कल्याण को कोई रोक नहीं सकता और उस जन कल्याण के काम में हम सब आगे बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी संत चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, सबका आशीर्वाद का निवेदन करता हूँ कि छत्तीसगढ़ को इतना आशीर्वाद दें कि छत्तीसगढ़ से धर्म ध्वजा पूरे देश और विश्व में फैले। हमारे बीच में आज 3 कलाकार भी, राजेश मिश्रा जी जो पंखिड़ा से हैं वो बंबई से चल के आए हैं, उनका कार्यक्रम रात भर चलेगा। दिलीप सड़ंगी जी जो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े भजन गायक हैं वो यहाँ पर अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। विपिन सचदेवा जी मुंबई से चल के आए हैं, वो अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी कलाकार वृंदों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन पिछले 13 दिनों में अगर कोई हमारे कुंभ मेले की व्यवस्था में हमारे किसी अधिकारी कर्मचारी मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई कमी हुई हो तो उसे क्षमा चाहते हुए और आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं आज के अवसर पर पुनः आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए राजीव लोचन भगवान, कुलेश्वर महादेव और वे त्रिवेणी संगम के प्रताप से हम सब छत्तीसगढ़ को खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। इसी भावना के साथ बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलिए कुलेश्वर महादेव की।